नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं डॉक्टर आशुतोष हेल्दी वर्ल्ड में। और आज हम आए हैं डॉक्टर साहब के पास एक नई समस्या लेकर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, एक जो ये आज के टाइम पे जो पेट के रोग बढ़ रहे हैं, इनका कारण क्या है? जो इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं उनका कारण क्या है? नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेट के रोगों की। पेट के रोग मुख्य रूप से हमारे दूषित खान पान, हमारी गलत आदतें, हमारी गलत दिनचर्या, इसके कारण पैदा होते हैं। आजकल क्या हुआ, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाइए, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि एक बार आपने भोजन कर लिया, कुछ भी कर लिया, उसके बाद उसके पचने 2-3 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि आपने दही जमाया और 1 घंटे बाद उसमें 100 ग्राम दूध और डाल दिया। अब पहले भी दूध था, अब भी दूध डाला है, लेकिन वो दही प्रॉपर तरीके से नहीं जमेगा, उसमें लार बन जाएगी, वो पूरा दूध खराब हो गया सिर्फ 100 ग्राम दूध डालने से बीच में, क्योंकि उसका पाचन पूरा नहीं हुआ था। तो ऐसे ही हमने एक बार खा लिया कुछ भी, उसके बाद हम आधा घंटा बाद फिर कुछ खा लिया, फिर 1 घंटे बाद फिर कुछ खा लिया, फिर आधा घंटा फिर कुछ ले लिया अपन ने, तो उससे हमारी वो पाचन की प्रक्रिया बिगड़ जाती है। अब वो पाचन की प्रक्रिया बिगड़ गई तो उसमें लार पैदा हो जाती है, आम जिसे बोलते हैं, आयुर्वेद में बोलते हैं आम। वो कच्चा अन्न पैदा हो जाता है और वो आम, उसी को कोलेस्ट्रॉल भी बोल देते हैं आधुनिक युग में। वो जहाँ जाएगा वहीं चिपक जाएगा, क्योंकि उस अन्न का परिपाक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। अन्न का परिपाक होता है 3 घंटे में, इसलिए हमें एक बार कुछ भी भोजन कर लिया, थोड़ा कर लो, ज़्यादा कर लो, करो एक बार में, उसके बाद 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना, क्योंकि 3 घंटे में लगभग पाचन होता ही, हमने पूर्व में भी बता दिया है 3 घंटे में पाचन होता है। वरना वो जो आम है वो फेफड़ों में जाएगा, श्वास रोग पैदा करेगा, घुटनों में जाएगा, जोड़ों में जाएगा तो वो गठिया रोग पैदा करेगा, हार्ट में जाएगा तो वहाँ कोलेस्ट्रॉल के रूप में जम जाएगा नाड़ियों में और वो हार्ट रोग पैदा कर देगा। इस तरह वो जहाँ भी जाएगा वहीं रोग पैदा करेगा। मतलब डॉक्टर साहब, भोजन से लगभग सारे रोग हो रहे हैं। ये तो सारे रोग भोजन से हो रहे हैं। और कौन से रोग है जो इससे, मतलब बवासीर का रोग है, वो भी इसी से पैदा होता है। क्यों? भोजन का पाचन सही ढंग से नहीं होगा तो हमारे पेट में गैस बनेगी, गैस बनेगी तो वो गुदा पे दबाव डालेगी, उसे पाइल्स रोग हो जाएगा, बवासीर जिसे बोलते हैं। तो पाचन शक्ति आयुर्वेद में कहा है इसके लिए कि जिसने अग्नि को ठीक रख लिया वही ठीक हो सकता है। अगर अग्नि आपकी ठीक है, आपको भूख लग रही है, तो आपका मरता हुआ रोगी भी ठीक हो जाएगा। अगर आपकी भूख खत्म हो गई है तो आपका जीता हुआ रोगी भी मर सकता है। मतलब डॉक्टर साहब, अगर भोजन की हमारी प्रक्रिया सही हो, भोजन की प्रक्रिया सही होनी चाहिए, तो हम इन रोगों से बच सकते हैं। बिल्कुल। तो आयुर्वेद के अनुसार भोजन की सही प्रक्रिया क्या है, या इसका तरीका क्या है सही खाने, भोजन की मतलब प्रक्रिया खाना खाने का? हमने पूर्व में बताया था, भोजन के पहले जल नहीं पीना चाहिए, भोजन के अंत में जल नहीं पीना चाहिए, भोजन के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, लिक्विड लेना चाहिए। उसमें सबसे अच्छा जल है या तक्र है, छाछ है। अब भोजन के पूर्व में जल नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप नारियल का जल ले सकते हो, उससे अग्नि तीव्र होती है। भोजन के अंत में जल नहीं ले सकते, लेकिन आप छाछ ले सकते हो, वो अग्नि को तीव्र करते हैं। तो ये अलग बात हो गई। लेकिन जल पीना हो तो बीच बीच में पीना चाहिए, पीना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पानी नहीं पी रहे हैं तो उस भोजन का पूरा गट्ठा बन जाएगा, वो पचेगा नहीं, क्योंकि अग्नि तो कुछ है नहीं जो अग्नि जल रही है। हमें पाचन के लिए पित्त पचाता है, पित्त लिक्विड रूप में होता है, तो वो जब तक एक एक अणु के साथ नहीं मिल जाएगा भोजन का पाचन नहीं होगा। इसलिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी अवश्य पीना चाहिए। आप भोजन के साथ कैसे लें? भोजन के सबसे पहले मधुर पदार्थ खाएं, हलवा है, खीर है, इस प्रकार के जो भी मधुर पदार्थ खाएं। ऐसा आयुर्वेद में लिखा है, मेरी वजह से नहीं कह रहा हूँ। मीठे पदार्थ सबसे पहले खाने चाहिए। अगर सबसे पहले मीठा खा रहे हो, आपको डायबिटीज होने का खतरा ना के बराबर है, वो पच जाएगा, आपको अजीर्ण भी नहीं होगा जल्दी से, तो वो खाइए।
अगर भोजन में गरिष्ठ चीज़ ज़्यादा ले रहे हैं तो भोजन उस दिन थोड़ा कम लीजिए। गरिष्ठ बोले तो डॉक्टर साहब गरिष्ठ गरिष्ठ से मतलब है क्या जैसे आयुर्वेद में? मिठाइयाँ हैं, ये गरिष्ठ होती हैं। दूध है, घी है, हलवा है, पूड़ी है, इस प्रकार जो चीज़ें हैं ये गरिष्ठ, गरिष्ठ का मतलब पचने में थोड़ी भारी होती हैं। तो वो जब खाएं तो हमें भोजन थोड़ा और दिनों से कम लेना चाहिए। अगर हल्की खिचड़ी वगैरह खा रहे हैं और कुछ खा रहे हैं इस प्रकार की चीज़ें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन वो भी अत्यधिक मात्रा में लोगे तो वो भी नुकसान करेगा, अजीर्ण पैदा कर देगा। मतलब जितनी अग्नि हमारी क्षमता है उतना ही खाएं। हमने पूर्व में बताया था 2 हिस्से ठोस अन्न, 1 हिस्से जल और 1 हिस्से छोड़ देना चाहिए, खाली छोड़ देना चाहिए। इतना ही भोजन करें। अगर इसका पालन को तो अजीर्ण के रोग नहीं होंगे, आम नहीं बनेगा, आपको कोई भी बीमारी 90% आप बीमारियों से बचे रहेंगे अगर भोजन के नियम का पालन करेंगे। एक बार आपने भोजन कर लिया, 3 घंटे कुछ नहीं खाना है, आपको चाय भी नहीं पीनी है, कुछ भी नहीं, सिर्फ जल ले सकते हैं और कुछ नहीं लेना है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो भोजन करने का ये तो आपने एक तरीका बताया है कि अपने को भोजन करते हैं, मतलब जब हम भोजन करते हैं तो किस तरीके से करें। तो इसका कोई समय भी एक कोई निर्धारित है आयुर्वेद के अंदर कि सुबह इतने बजे से इतने बजे तक के बीच में हमें भोजन करना चाहिए, दोपहर में इतने बजे से इतने बजे के बीच में भोजन करना चाहिए, और शाम का तो आपने जैसे हमें पिछले वीडियो में भी बताया था और आज भी आप एक बार इसको दोबारा बता दीजिए कि इसका भी कोई समय एक निर्धारित किया गया है क्या आयुर्वेद के अंदर? समय है, भोजन सुबह 9-10 बजे के बीच में कर लेना चाहिए। शाम का भोजन सूर्यास्त से पूर्व कर लेना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं है संध्या काल में जो 15 मिनट पहले सूर्यास्त से 15 मिनट बाद वो संध्या काल, उसमें भोजन नहीं करें और सूर्यास्त के पूर्व भोजन कर लें। तो आपके न मोटापा होगा, न आपके शुगर नाम की बीमारी होगी, न आपके हृदय रोग होगा, इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। आपके मोटापा बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। आप 1 साल कीजिए ऐसा, आप अल्पाहार छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 समय भोजन कीजिए। सबसे पहले भोजन में आप कोई मधुर पदार्थ लीजिए, मीठे फल खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, अगर ये भी नहीं है तो सलाद खा सकते हैं। कि सबसे पहले चटपटी चीज़ न खाएं। पेट के अंदर पित्त जब बढ़ा हुआ रहता है उसमें चटपटी चीज़ डाल दोगे तो वो खराब हो जाता है, पित्त तीक्ष्ण हो जाता है, दूषित हो जाता है। इसलिए उसमें सबसे पहले मधुर पदार्थ डालें, उसके बाद चटपटी चीज़ खाएं। क्रम बताया है कि सबसे पहले मधुर पदार्थ, उसके बाद अम्ल पदार्थ, उसके बाद तीखे पदार्थ। ये एक नियम दिया है भोजन का, तो उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि अग्नि तीव्र रहती है तो सबसे पहले मधुर पदार्थ खाएंगे, वो पच जाएगा। आजकल स्वीट डिश का एक चलन चल गया भोजन के अंत में, इसलिए बीमारियां फैल रही हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये चीज़ें बहुत हो रही हैं कि मतलब लोग बोलते हैं कि भोजन करने के बाद में मीठा खाओ। नहीं, ये तरीका गलत है। इससे अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी एसिडिटी बनने लग जाएगी, तो उस एसिडिटी से बचिए। दूसरा, एक हरी मिर्च खाने का बहुत प्रचलन हो गया, कहते हैं विटामिन होते हैं, वो भी एसिडिटी को बढ़ावा देती है, हमारे पेट को दूषित करती है। तो इसलिए चाय से और इन चीज़ों से बचना चाहिए, कोशिश करें कि इनसे दूर रहें। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब अगर हम सिर्फ एक भोजन को तरीके से करें या टाइम के अनुसार करें तो हम इन सभी बीमारियों से बच सकते हैं? बिल्कुल, सब बीमारियां भोजन से पैदा होती हैं। जो भोजन का अजीर्ण पैदा होता है उसे आम पैदा होता है, उस आम से सारी ही बीमारियां पैदा होती हैं। अगर कुछ गड़बड़ भी खा लेंगे और भोजन थोड़ा सा कम करेंगे तो आम पच जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, दूषित करेगा शरीर को, और शरीर एकदम हल्का रहेगा। सुबह उठेंगे तो एकदम स्फूर्ति से उठेंगे, एक दिमाग हमारा फ्रेश रहेगा सुबह सुबह उठेंगे तो। नहीं तो हमारे दिमाग में तनाव, हम अगर लेट भोजन करते हैं 9-10 बजे तो हमारे दिमाग में तनाव रहेगा सुबह उठेंगे जब, और थकान रहेगी, हमारे उठने का जी नहीं करेगा। इसलिए फ्रेशनेस के लिए कि हम सूर्यास्त से पूर्व भोजन कर लें। जैसा कि आपने अभी डॉक्टर साहब से सुना है कि अगर आपने भोजन की दिनचर्या को सही रखा, भोजन करने का तरीका सही रखा, तो आप लगभग सभी बीमारियों से 80 से 90% तक आप बच सकते हैं, और ये आयुर्वेद का कहना भी है। तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमारे सभी वीडियो पे इतना अच्छा प्यार दिया, उसके लिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और डॉक्टर साहब की तरफ से भी मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया करता हूँ, डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने हमें इतनी अच्छी बातें जो कि एक हमें बीमार रहने से बचा सकती हैं, हमें डॉक्टर के खर्चे से बचा सकती हैं और दवाइयों के खर्चे से भी बचा सकती हैं,
ऐसी बढ़िया चीज़ हमें डॉक्टर साहब ने बताई है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इन चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बता रहे जो आपके समझ में नहीं आएगी। कृपया वीडियो को आप पूरा देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।